हाँ, आगे बढ़े। चलो अगला क्वेश्चन नोट डाउन करो। हाँ, क्या करोगे? सेम अप्रोच जैसा पहला किया वैसा यही करना है। क्या करोगे? देखो देखो, 1 का क्यूब प्लस साइन एक्स का क्यूब प्लस कॉस एक्स का क्यूब, और इसको अगर धोखे से इस तरफ ले आऊं तो क्या लिख जाएगा? 3। अब साइन एक्स साइन 2x की ओपनिंग करो, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, 2 से 2 कैंसिल, मतलब 3 साइन एक्स कॉस एक्स। बात पकड़ में आई? अब ध्यान से देखो, अगर मन की आंखों से, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab, और यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई में 1 कर दूं तो 3abc बन गया। ये जीरो आ रहा है, ये जीरो आ रहा है, जीरो आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? दो कंडीशन, या तो a बराबर b बराबर c, या तो फिर a प्लस बी प्लस सी जीरो। और a बराबर b बराबर c मतलब साइन एक्स इसको टू में कॉस एक्स इसको टू में 1 दे देगा, और a प्लस बी प्लस सी जीरो, इसका मतलब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इसको टू -1 पकड़ा देगा। यहां तक कोई संशय तो बोलो। नहीं है क्या? क्या हुआ? कोई दिक्कत? नहीं। अब एक बात बताओ, अब मेरे को फर्दर सॉल्व करना है। तो अपन ने कल ऐसे वाले क्वेश्चंस देखे थे, कल ऐसे वाले क्वेश्चंस भी अपन ने देखे थे। तो अब एक बात बताना, ध्यान से सुनना। साइन एक्स और कॉस एक्स कभी, अच्छा एक बात बताओ, सुनना सुनना। एक्स के इनपुट में क्या आ रहा है? साइन एक्स के इनपुट में क्या आ रहा है? एक्स आ रहा है। कॉस एक्स के इनपुट में क्या आ रहा है? एक्स आ रहा है। मतलब दोनों सेम इनपुट ले रहे हैं, लेकिन आउटपुट हमेशा, आउटपुट क्या दे रहे हैं? 1 दे रहे हैं। ये क्लियर हो पाया? है ना? पक्का? अब सुनना, अब सुनना। क्या कभी ऐसा पॉसिबल है कि साइन एक्स भी 1 दे दे, कॉस एक्स भी 1 दे दे? क्या ऐसी किसी भी वैल्यू के लिए पॉसिबल है? नहीं। कैसे 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 क्यों इससे क्यों नहीं? कुछ होएगा। क्यों नहीं? क्यों नहीं? अरे अरे, ग्राफ देखो ना। 1 देना चाहिए तो इसका मतलब इसका ग्राफ इंटरसेक्ट करना चाहिए 1 वाली लाइन पे। इसका मतलब कॉस एक्स ग्राफ ये आता है, ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ये कभी भी। ऐसे नहीं करेगा। बात पकड़ में आई? ऐसा देखो देखो, कहीं कर रहा है इंटरसेक्ट? नहीं। इसका मतलब ये पॉसिबल है क्या? नहीं। नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ से क्या सोल्यूशन आएगा? नो सोल्यूशन। बात पकड़ में आई? अब सुनना, इन भाई साहब का क्या उपाय करूं? इनकी क्या दवा है? इनकी एक ही दवा है जो कल अपन ने पढ़ा था। क्या पढ़ा था अपन ने? कुछ नहीं पढ़ा था। इसके कोफिशिएंट देखो 1, इसका कोफिशिएंट देखो 1। किससे डिवाइड, किससे सब्ट्रैक्ट, किससे डिवाइड, किससे मल्टीप्लाई करूं? अब तो बोल दो, बोल दो, बोल दो, बोल दो। 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर √2 से, तो क्या आ जाएगा? बोलो। 1/√2, 1/√2। ऐसा यहाँ 1/√2। ये पे क्या बन जाएगा? साइन 45 साइन एक्स प्लस कॉस 45 कॉस एक्स इक्वल टू 1/√2। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये देखो, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी इक्वल टू में -1/√2। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब कॉस एक्स का प्रिंसिपल डोमेन 0 से पाई, बोलो 0 से पाई में कॉस एक्स निगेट, ये -1/√2 कब देता है? पाई प्लस पाई/4 पे। अभी देखा अपन ने, अभी देखा अपन ने, है ना? है ना? है ना? देखा था। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा? x माइनस पाई/4 इसको टू में कॉस पाई प्लस, यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं 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 नहीं, एक मिनट रुकना। ये वैल्यू निगेटिव कब देगा? इसका प्रिंसिपल डोमेन क्या है?
पाई माइनस पाई बाई 4 करो ना, है ना। अब सही है। अब देखो cos x माइनस पाई बाई 2 इसको टू में cos 3 पाई बाई 4 आ जाएगा यहाँ से। यस सर। अरे अरे अब cos थीटा इक्वल टू में cos अल्फा बन गया। क्या आ जाएगा रिजल्ट, x माइनस पाई बाई 4 इक्वल टू में 2n पाई प्लस माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू 3 पाई बाई 4, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2n पाई प्लस माइनस 3 पाई बाई 4 प्लस पाई बाई। यहाँ तक कोई दिक्कत। और इसने अगर मेरे से प्रिंसिपल सोल्यूशन मांगे तो क्या करोगे, बोलो बोलो बोलो। n की वैल्यू 0 डालो पहले। प्रिंसिपल के लिए मन में एक ख्याल 0 से 2 पाई। अब n की वैल्यू अगर मैं 0 डालता हूँ, n की वैल्यू 0 डालता हूँ तो क्या आ जाएगा 3 पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 आ जाएगा। क्या ये पॉजिटिव की निगेटिव आएगा। अरे अरे पहले इसको ब्रेक करो, 2n पाई, दो रिजल्ट आ रहे हैं ना इसमें, 2n पाई प्लस 3 पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 एक आ रहा है, एक आ रहा है x की वैल्यू 2n पाई माइनस 3 पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 आ रहा है, दो आ रहे हैं यहाँ पे। इसका अगर मैं n की वैल्यू 0 डालता हूँ इस वाले में तो क्या आएगा रिजल्ट 3 पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4, एक रिजल्ट ये आ गया। ये 0 से 2 पाई में लाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, मतलब एक रिजल्ट इसका ये हो गया। इसका आउटपुट क्या आएगा 4 पाई बाई 4 मतलब पाई। अब अगर मैं n की वैल्यू यहाँ 1 डालता हूँ तो 2 पाई प्लस दे देगा ये। तो ये क्या 0 से 2 पाई में लाई कर रहा है, नहीं कर रहा है ना, क्योंकि 2 पाई से बड़ा आ गया, 2 पाई में कुछ ऐड हो रहा है, इसका मतलब ये वाली वैल्यू नहीं पॉसिबल। अब n की वैल्यू 2 डालोगे तब भी नहीं पॉसिबल। अब मेरे को इसमें देखना है, n की वैल्यू अगर मैं इसमें 0 डालता हूँ तो क्या आ जाएगा रिजल्ट, x की वैल्यू माइनस 3 पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4, ये नेगेटिव दे रहा है मतलब पॉसिबल नहीं है। अगर मैं n की वैल्यू 1 डालता हूँ तो क्या दे देगा 2 पाई माइनस 3 पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4, ये 0 से 2 पाई में लाई कर रहा है, हाँ बिल्कुल लाई कर रहा है, मतलब इसकी आंसर वैल्यू हो जाएगी। और एक आंसर ये आ जाएगा। इसके आंसर कितने आ गए, दो आ गए। एक ये आ गया x की वैल्यू पाई, प्रिंसिपल सोल्यूशन कितने आ गए x की वैल्यू पाई आ गई, और एक x की वैल्यू क्या आ गई 2 पाई माइनस 3 पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4। यहाँ तक कोई दिक्कत, एक यहाँ से आएगा, एक यहाँ से आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पल्ले पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, ऊपर ऊपर जा रहा है, हाँ है। नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, कुछ कुछ जा रहा है बाउंस। कुछ हाँ क्या कह रहे हो, हेलो। हेलो हेलो। हाँ पूरा ही जा रहा है बाउंस कि थोड़ा थोड़ा कि बिल्कुल नहीं जा रहा है। थोड़ा थोड़ा हाँ थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा क्यों जा रहा है भाई, कहाँ पे डाउट है बोलो, कहाँ लटक रहे हो, बोलो 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 ये बोलो 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 बोलो। सही वो समझाए तो वापस। हाँ, हाँ पूरा एक बार ये क्वेश्चन। मतलब पूरे में लटक गए। अच्छा देखो हाँ देखो देखो। अपन से इसने क्या मांगा था, जनरल सोल्यूशन एंड प्रिंसिपल सोल्यूशन। एक बात बताना, ए क्यूब ये अपन ने पहले फॉर्मेट लिखा है, मेरे को दिख रहा था ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मेट दिख रहा था मेरे को, तो मैंने लगाया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 0। और ये इक्वल टू 0 तभी पॉसिबल है जब या तो ये ए बी सारे सेम हो, या तो फिर ए प्लस बी प्लस सी 0 हो। तो अगर a प्लस बी प्लस सी 0 होना चाहिए तो इसका मतलब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 1 0 होना चाहिए। प्लस 1 को मैं उस तरह पटक पटक दिया जाके, मैंने ले भाई पकड़ ली तरह। और या तो a बराबर b बराबर c होना चाहिए, इसका मतलब साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स इक्वल टू 1 होना चाहिए। यहाँ तक कोई संशय नहीं है। पक्का। अब सुनना, ये अपन ने कल मेथड सीखा था ना, a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स इक्वल टू में c वाला, ध्यान आया। तो उसमें क्या करते थे अपन, इसके कोफिशिएंट पकड़ते थे और किससे डिवाइड करते थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। तो वही अपन ने कर दिया, वही अपन ने फिर कर दिया, वही अपन ने फिर कर दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत।
अब अपन ने 1/√2 नहीं cos है। 45, 1/√2 sin 45, cos a cos b प्लस sin a sin b cos a माइनस b। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब बताओ नहीं है। cos x का प्रिंसिपल डोमेन क्या होता है? 0 से पाई। तो अपन को 1 माइनस 1/√2 की वैल्यू चाहिए जिसमें डोमेन में आए। तो डोमेन अरे प्रिंसिपल डोमेन में आए तो प्रिंसिपल डोमेन क्या है? 0 से पाई। तो cos π/4 लेता है 1/√2, निगेटिव में चाहिए तो पाई माइनस π/4 कर दूं। अरे 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 अरे, बात पकड़ में। ये देखो π/4 पे वैल्यू देता है, अपन को निगेटिव वाली चाहिए तो क्या कर दूं? पाई माइनस π/4 कर दूं। तो देखो ये निगेटिव में भी दे देगा और इसके प्रिंसिपल डोमेन में भी आ जाएगा 0 से पाई वाले में। हाँ। यहाँ पर लटक गए, यहाँ पे लटक गए, पक्का लटक गए, है ना? पक्का हाँ। है ना? है ना? है ना? मुझे पता था, मेरे को पता था, मेरे को पता था। बोलो बोलो, 1/√2 कब देता है वैल्यू? अच्छा एक बात बताओ, मेरा टारगेट क्या है? मेरा टारगेट क्या है? -1/√2 को वैल्यू फाइंड करना किस इंटरवल में? 0 से 0 से 0 से 0 से 2 पाई। नहीं, प्रिंसिपल डोमेन क्या है तो cos x का? वो हाँ 0 से पाई तक। है ना? है ना? तो अब एक बताओ, मेरे को -1/√2 चाहिए, तो मेरे को पता है 1/√2 किसकी वैल्यू होती है cos में? π/4। यस सर। तो या तो मैं -π/4 कर दूं, लेकिन -π/4 मेरे को डील नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो निगेटिव में दे देगा। लेकिन मेरे को चाहिए किस में? 0 से पाई में चाहिए। तो क्या करूं मैं? क्या करूं क्या करूं क्या करूं? अब मैंने देखा भाई निगेटिव बैठा है आगे, तो मेरे को पता है cos पाई माइनस थीटा क्या देता है? माइनस cos थीटा। यहां तक कोई संशय हो तो बोलो। नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पर थीटा की जगह पर cos पाई माइनस π/4 कर दूं और इसको टू में माइनस cos π/4 कर दूं, तब कोई दिक्कत बची नहीं है बात नहीं यहाँ। और ये क्या दे देगा? 3π/4। यहाँ ये दे देगा 3π/4, सर। है ना? है ना? पक्का। और ये cos 45 1/√2, तो ये देखो नेगेटिव में -1/√2 पकड़ा गया अपन को। तो वही तो अपन ने लिखा है cos 3π4 डायरेक्टली पाई माइनस π/4। देखो देखो, अब मन की आंखों से देखो, दिखा देखा। दिखा दिखा दिखा। अब बताओ, अब बताओ। अब ये बन गया cos थीटा इक्वल्स टू में cos अल्फा का फॉर्मेट क्या आता है? थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। थीटा कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? हाँ, कहाँ गया भाई? कहाँ लिखा था अपन ने? अपन ने कहाँ लिखा था? हाँ लिखा था, मिटा दिया, उसी में सही कर दिया था। फिर से लिख देते हैं। अच्छा क्या आएगा? x माइनस पाई/4 इक्वल्स टू में 2n पाई प्लस माइनस अल्फा आएगा। अल्फा की वैल्यू क्या है? 3π/4। ये रिजल्ट आएगा। यस सर। यहाँ तक कोई दिक्कत? बस इतना ही किया है अपन ने, नहीं है। इतना ही किया है अपन ने। फिर अपन को ये अपन का जनरल सोल्यूशन आ गया। फिर अपन को प्रिंसिपल चाहिए रहेगा, तो क्या करेंगे? 0 से 2 पाई में वैल्यू देखेंगे कौन कौन सी ले रहा है। तो पहले n की वैल्यू 0 डाली, 1 डाली, 2 डाली, 3 डाली, 4 डाली। तो अपन ने देखा भाई 0 और 1 में डील हो रहा है सारा। 2 डालोगे तो बिल्कुल नहीं आएगा, 3 डालोगे तो बिल्कुल नहीं आएगा, 4 डालोगे तब भी नहीं आएगा। मतलब आंसर क्या आएगा? पाई और ये वाला, ये वाला यहाँ से पाई आ जाएगा और यहाँ से ये वाला रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन फिर अपन ने देखा भाई एक मार्केट में और बच रखा था। वो क्या था? ये वाली क्वांटिटी, है ना? तो अब बताओ मेरे को sin x cos x इनपुट दोनों x ले रहे हैं, मतलब सेम इनपुट ले रहे हैं, आउटपुट 1 दे रहे हैं। तो क्या कभी पॉसिबल है ये कि sin और cos दोनों सेम वैल्यू दे दे 1 पे 1 दे दें? बोलो 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 बोलो। नहीं। पॉसिबल। ये वैल्यू केवल एक ही सेम देते हैं। वो पता है कौन सी? कौन सी? 1/√2। इसके अलावा कोई वैल्यू ये सेम नहीं देते हैं। देख लो चाहो तो, देख लो चाहो तो। दर्शन कराऊं? कैसे दर्शन कराऊं? sin x 1/√2 cos x 1/√2 दोनों 45 पर देते हैं। और इसके अलावा वो कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जिनको आउटपुट दोनों सेम ले और इनपुट भी दोनों सेम ले। ऐसी कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है।
बात पकड़ में आई? क्यों ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है? क्योंकि भाई ये साइन एक्स का ग्राफ पकड़ लिया अपन ने और ये कॉस एक्स ग्राफ पकड़ लिया अपन ने, ये इंटरसेक्ट जिस पॉइंट पर करते हैं ना वो 45 वाला होता है। बात पकड़ में आई? यस सर। इसीलिए यही रीजन है। बात पकड़ में आई? यहां तक कोई बात नहीं बची? आ गई बात? अब आई? आ गई आ गई आ गई। पक्का? यस सर। अपन ने बहुत क्वेश्चन कराए हैं इस पे, है ना? बोलो 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 बोलो, क्या करोगे इसमें? मन में एक ख्याल, भाई साहब ने जीरो ले, भाई साहब ने क्या कर रखा है, सामने किसको बैठा रखा है? जीरो को बैठा रखा है। तो इनसे बोलेंगे भाई अगर तुमने जीरो लिया है या तो तुम जीरो हो या तो इनको जीरो करो। तो अगर मेरे को इनको जीरो करना है तो क्या बनेगा? साइन थीटा जीरो, या तो फिर यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अगर अब जीरो है तो यहाँ क्या लिख दूं? साइन जीरो। तो थीटा इक्वल टू क्या दे देगा? एन पाई प्लस माइनस माइनस वन टू दी पावर एन इंटू में हाँ, तो माइनस वन टू दी पावर एन इंटू में जीरो दे देगा यहाँ पे। यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं है सर। तो एक्स थीटा की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से? एन पाई आ गई। और यहाँ से क्या आएगा? कॉस सिक्स थीटा इक्वल टू माइनस वन बाय टू आएगा। अब बोलो माइनस वन बाय टू कब देता है कॉस में? इसका डोमेन अब मेरे को चाहिए किसमें? जीरो से पाई में चाहिए। तो बोलो जीरो से पाई में माइनस वन बाय टू कब पकड़ाएगा अपन को ये? अरे और अरे में 6। कुछ नहीं 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 नहीं, देखो देखो, वन बाय माइनस वन बाय टू चाहिए ना अपन को, तो वन बाय टू कब पकड़ाता अरे है मेरे को? वन बाय टू कब पकड़ाता है मेरे को? 60। 60 पे, मतलब पाई बाई थ्री पे। तो कहाँ पे पकड़ाएगा? पाई माइनस पाई बाई थ्री पे। निगेटिव वाली कब पकड़ाएगा? पाई माइनस पाई बाई थ्री। एकदम सिंपल। बात पकड़ में आई? यस सर। वन बाय टू कब पकड़ाता है? पाई बाई थ्री पर। तो माइनस वाली कब पकड़ाएगा? पाई माइनस पाई बाई थ्री। हाँ बात। कॉस सिक्स थीटा किसके इक्वल आ गया? कॉस टू पाई बाई थ्री। अब अगर मन किया देखो तो कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा बन गया। यस सर। क्या दे देगा? सिक्स थीटा इक्वल टू टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। अल्फा की वैल्यू क्या है? टू पाई बाई थ्री। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ गई? एन पाई बाई थ्री प्लस माइनस एन पाई बाई नाइन आ गई। ध्यान से देखो, आ गई आ गई आ गई। यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ गई? एन पाई। अब मेरे से इसने, ये तो अपन जनरल सोल्यूशन आ गया। ये अपन का क्या है? जनरल सोल्यूशन। अगर मेरे से वो प्रिंसिपल मांगता है तब तो क्या करोगे? अब बोलो, पहले 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 इनकी डीलिंग कर लें। अगर मैं एन की वैल्यू जीरो डालता हूँ तो थीटा की वैल्यू क्या देगा? जीरो। अगर मैं एन की वैल्यू वन डालता हूँ तो थीटा की वैल्यू क्या देगा? पाई। अगर मैं एन की वैल्यू टू डालता हूँ तो थीटा की वैल्यू क्या देगा? टू पाई। अगर मैं एन की वैल्यू थ्री डालूं तो थ्री पाई देगा, लेकिन क्या वो वैलिड होगा? नहीं होगा। क्यों 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 क्यों? क्योंकि जीरो से टू पाई में चाहिए ना मेरे को। तो मेरे डीलिंग तो किसमें हो रही है? प्रिंसिपल किसमें आता है? प्रिंसिपल किसमें आता है? जीरो से टू जैसे पाई। 2 पाई अगर मैं थ्री डाल दूंगा तो थ्री पाई दे देगा, लेकिन वो जीरो से टू पाई में क्या आ रहा है? नहीं आ रहा। नहीं आ रहा है। मतलब इससे प्रिंसिपल सॉल्यूशन कितने आ गए? तीन आ गए, है ना? हाँ गए। अब अगर अगर मैं इससे देखता हूँ तो क्या करूंगा? पहले इसको अलग अलग तोड़ लो। पहले इसको प्लस वाला अलग तोड़ लो, माइनस वाला अलग तोड़ लो। तो थीटा इक्वल टू में एन पाई बाई थ्री प्लस पाई एन पाई बाई नाइन आ जाएगा। और यहाँ से क्या आ जाएगा? थीटा इक्वल टू एन पाई बाई थ्री माइनस एन पाई बाई नाइन आ जाएगा। यस यस। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है?
अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या दे देगा? 4n पाई/9 पकड़ा देगा। और यहाँ से क्या पकड़ा देगा? 2n पाई/9 पकड़ा देगा। सर यहाँ कोई मन में डाउट हो तो बोलो। नहीं है? नहीं है? नहीं है? नहीं नहीं अब एक बात सुनना, इससे आउटपुट क्या आएगा? n की वैल्यू 0 डालोगे तो क्या दे देगा? 0। फिर पाई नहीं, फिर 1 डालोगे तो 4 पाई/9, फिर 2 डालोगे तो 8 पाई/9, फिर 3 डालोगे तो 12 पाई/9। चलेगा ऐसे मार्केट में? और यहाँ से क्या पकड़ाएंगे? सर 0, 2 पाई/9, 4 पाई/9, 6 पाई/9, 8 पाई/9। चलेगा ऐसे मार्केट में? चलता रहेगा। एक बात अगर देखो तो जो ये आ रहे हैं वो सारे तो ये भी कंटेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? देखो 0 कंटेन कर रहा है, 4 पाई/9 कंटेन कर रहा है, 8 पाई/9 कंटेन कर रहा है। सिमिलरली आगे चल कर 12 पाई/9 भी कंटेन कर लेगा। इसका मतलब इसके जितने भी रिजल्ट है ना वो इसमें आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? आ रहे हैं। आ रहे हैं। तो अगर मैं इन दोनों को कंबाइंड करके लिख दूं इसका रिजल्ट तो कोई दिक्कत नहीं है। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2n पाई/9। यहां तक कोई दिक्कत तो बोलो। नहीं है? नहीं पक्का? अब सुनना अब मेरे को ये तो अपन का जनरल सोल्यूशन आ गया। अब मेरे को प्रिंसिपल चाहिए रहेगा तो क्या है? प्रिंसिपल के लिए मन में एक ख्याल, 0 से 2 पाई। तो 0 से 2 पाई में इसके तो दो यहाँ से यहाँ तक आ गए थे। अब मेरे को क्या करना है? पहले यहाँ पर डालो n की वैल्यू 1, 0 तो 0 दे देगा। फिर 1 डालोगे तो 2 पाई/9 दे देगा। फिर 3 डालोगे तो 3 पाई/9 दे देगा। फिर 4 डालोगे तो 4 पाई/9 दे देगा। फिर 5 डालोगे तो 5 पाई/9 दे देगा। फिर 6 डालोगे तो 6 पाई/9 दे। नहीं 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 नहीं, इवन है ना? यहाँ 4 पकड़ाएगा, 3 डालो, 2 डालोगे 1 2 3, 3 डालोगे तो 6 पाई/9, 4 डालोगे तो 8 पाई/9, 5 डालोगे तो 10 पाई/9, 6 डालोगे तो 12 पाई/9, 7 डालोगे तो 14 पाई/9, 8 डालोगे तो 16 पाई/9, 9 डालोगे तो 18 पाई/9, और 10 डालोगे तो 20 पाई/9। देखो देखो 20 पाई/9 2 पाई से बड़ा कि 2 पाई से छोटा? 20 पाई छोटा ही है। 20 पाई/9, 9 2 18, 2 पाई से बड़ा। अरे बड़ा हो जाएगा हाँ। तो छोट 2 पाई तक हाँ कहाँ तक आ रहे हैं? यहाँ तक आ रहे हैं। और अगर 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 ध्यान से देखो तो ये 2 पाई/9, 4 पाई/9, 6 पाई/9, 8 पाई/9, 10 पाई/9, 12 पाई/9, और यहाँ से देखो ये 9 2 18 आगे, ये 2 पाई लिखा है कि नहीं लिखा है? लिखा है, लिखा है। तो कितने आ गए? यस एक सर। दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10। रुकना रुकना, 10 तो ये आ गए। लेकिन लेकिन एक और बचा है, ये इसमें इंक्लूड हो गया। ये देखो हो गया, ये वाला इंक्लूड हो गया, ये हो गया। बचा हाँ कौन सा? ये वाला। ये नहीं इंक्लूड हुआ है। देखो देखो देखो, हुआ है क्या? नहीं। तो टोटल सोल्यूशन कितने आ गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और प्लस 1, 11। नंबर ऑफ प्रिंसिपल डोमेन सोल्यूशन कितने आ गए? प्रिंसिपल सोल्यूशन कितने आ गए? बात पकड़ में आई? सब यहाँ तक कोई दिक्कत होती है बोलो। नहीं है। आगे बढ़े। हाँ नोट हो गया? नोट किया कि नहीं किया? नहीं हुआ। तो फिर आगे क्यों बढ़वा दिए? नोट करो फटाक से। ओ सर ना पड़ेगा लाया लगेगा क्वेश्चन का ये तो। हाँ, नीचे 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 थोड़ा सा नीचे बस। सर लिखने दो सर, बहुत बचा है मेरा भी ऊपर का, थोड़ा सा ऊपर। सर ऊपर ऊपर। ऊपर ऊपर। हाँ बस 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 बस।
नीचे नीचे नीचे। हो गया। आज मेरे को ये खत्म करना है टॉपिक। ओके, खत्म ही तो नहीं हो रहा है। हाँ खत्म आज ही खत्म। तो नहीं हो रहा। अरे आज हम खत्म करके रहेंगे इसको, हाँ, खत्म तो हो ही जाएगा 1.5 घंटे। है ना। ये अपन ने पहले कर रखा है ना, ऐसा। कैसे करेंगे इसको? क्या लिख दूं इसको? बस कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस अल्फा लगा लोगे अब। ये आगे क्या जनरल सोल्यूशन आ गया। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। नहीं है, आगे बढ़े। अब डालो टाइप 6। अरे कितने टाइप है? रुको रुको, अभी आज खत्म करके रहेंगे। अभी कितना टाइप है, क्या है ये? सॉल्विंग इक्वेशन बाय चेंज ऑफ वेरिएबल। डाल लिया, बस बस डाल लिया। एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, तो उसको मैं साइन 2x कॉस 2x। हाँ, क्वेश्चन क्लियर है, इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्लियर है? क्लियर है। क्या करोगे इसमें? अब इसने बोला है चेंज ऑफ वेरिएबल, तो कुछ ना कुछ माइंड में आना चाहिए कि भाई इसके वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में चेंज करना रहेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? हेलो, नहीं नहीं है। है सर। अब क्या करोगे इसमें, बोलो फिर। क्या करें क्या करें क्या करें, बोलो बोलो बोलो। अरे अरे ध्यान से देखो ना, ध्यान से देखो ना। अच्छा एक बात बताना मेरे को, ध्यान से बताना। ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस क्वेश्चन में क्या आता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या बच गया? और देखो देखो, इसकी ओपनिंग करवाओगे तो ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस 2ab और आना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर नेगेटिव कर दूं 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो कोई डाउट? नहीं। देखो देखो, वही तो लिखा है, लिखा है कि नहीं लिखा है? अब ध्यान से देखा। देखना, अब ध्यान से देखना। अगर मैं इस वाली पार्टी को ऐसा लिख दूं, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, तो ये क्या दे देगा? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर पकड़ा देगा अपन को। माइनस में 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स पकड़ा देगा अपन को। ये वैल्यू क्या दे देगा? साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स 1। तो यहाँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर आएगा अपन के पास। यहाँ तक कोई मन में संशय तो बोलो। नहीं है। पक्का? नहीं है ना? आगे बढ़े। अब रुकना, ये नोट कर लिया ना इतना? अब रुकना। अब एक बात बताना, ये डीलिंग किस में कर रहा है? 4x में। ये डीलिंग किस में कर रहा है? 4x में। तो एक बात बताओ, अगर मैं इसको 2/2 कर दूं तो ये डीलिंग किस में बन जाएगा? साइन 4x ऊपर बन जाएगा, यस सर। 2 बन जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है? अब रुकना, अब रुकना, अब रुकना, अब रुकना, अब रुकना, अब रुकना। अगर मैं साइन 4, अब देखना, मैं इसमें वेरिएबल क्या था? साइन 4x। अब मैं चेंज कर रहा हूँ, साइन 4x को t मान रहा हूँ। मान लिया अपन ने t।
मान लूं तो क्या बना अपना इक्वेशन, क्या बना, टी की पावर 4 प्लस में प्लस में क्या लिख दूं मैं, 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख दूं। कैसे 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 कैसे, अब पकड़ में आई बात कैसे, इसको देखो, नहीं आई नहीं आई नहीं आई। नहीं है। अरे 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 ध्यान से देखो, अभी दिखाता हूँ कैसे कैसे। अगर मैं साइन 4x ऊपर ने क्या माना है, टी माना है, साइड में चिपका दूं, यस सर। है ना। अगर ये टी की पावर 4 बना, प्लस में इसको अगर मैं ऐसा लिख दूं कॉस स्क्वायर 4x का होल स्क्वायर, तो कोई डाउट। नहीं। और सामने क्या बैठा है, साइन 4x/2, हाँ, t/2 बन गया, क्योंकि अपन ने साइन 4x को क्या मान रखा है, t। और अगर मैं कॉस स्क्वायर 4x को लिख दूं 1 माइनस साइन स्क्वायर 4x का होल स्क्वायर, तब कोई डाउट। नहीं है। तो वही तो लिखा है 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू में t/2। अब कोई दिक्कत। नहीं है। हाँ नहीं। बस, अब तो कुछ बचा ही नहीं इसमें। सेम अप्रोच। और अब ओपनिंग कर दो, टी की पावर 4 प्लस 1 प्लस टी की पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर इसको टू में t/2 आ गया। ये यहाँ से इधर मल्टीप्लाई कराओगे तो 2 2 4 मतलब 4t की पावर 4 आ जाएगा, माइनस 4t स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2 आ जाएगा, माइनस टी इसको टू 0 पकड़ा देगा अपन को। देखो देखो तो इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो 2 + 2 4t स्क्वायर, प्लस में ये 2 दे देगा, और ये 4t स्क्वायर माइनस का पकड़ा देगा, और ये बचेगा 1t स्क्वायर, तो इसको इधर ले आया माइनस का t। यहाँ तक कोई दिक्कत। नहीं। अब क्या करोगे इसमें, अब कुछ नहीं करना है, इसको केवल फर्दर सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, हिट एंड ट्रायल की वैल्यू रखो, टी की वैल्यू रखो 1 या -1, जो इसको सेटिस्फाई कर जाएगी, 0 जो कुछ सेटिस्फाई कर जाएगी, वहां से इसके सोल्यूशन निकालना है। बेसिकली अब ये क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन बन गया है ना। वहां से टी की वैल्यू निकालना है, फिर टी की वैल्यू रख देना है किसमें, साइन 4x के टर्म में, वहां से सोल्यूशन आ जाएगा। क्लियर है। अच्छा अच्छा। हमारा सोल्यूशन ये करके लाओगे, कर पाओगे इसको, क्या करोगे इसमें, बस हिट एंड ट्रायल से क्या रखनी है वैल्यू, फिर सोल्यूशन निकालना है इसका। सोल्यूशन निकालने के बाद जो भी सोल्यूशन आएगा, मान लो कुछ भी आया, तो उसमें टी की वैल्यू क्या रख दोगे, साइन 4x, और सोल्यूशन जो भी आएगा उसको इक्वल करते जाना, तो वहां से सोल्यूशन आता जाएगा। क्लियर है ये बात। आगे बढ़े। हाँ बोलो, इसमें कैसे करो, इसमें पहले वाले में इसमें अंतर क्या है, केवल 4x का अंतर है, अंतर है। क्या करोगे इसमें, बोलो बोलो क्या करोगे, क्या करोगे क्या करोगे, अभी अपन रिजल्ट पढ़ा ना, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर किसके इक्वल आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर आता है। तो इसका मतलब इसका रिजल्ट किसके इक्वल आएगा, ये किसके इक्वल आ जाएगा, बोलो, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x कॉस स्क्वायर 2x के इक्वल आ जाएगा। आ जाएगा। और सामने कौन बैठा है, साइन 2x कॉस 2x। यहाँ तक कोई दिक्कत तो बोलो। नो। ये पकड़ में आया ना, ये कैसे आया, ये पकड़ में आया, हाँ, हाँ नहीं आया। और थोड़ा आ गया लेकिन। अरे अरे थोड़ा थोड़ा क्यों आया, पूरा आना चाहिए।
अब आया पूरा पूरा। हाँ अब सुनना, साइन 2x और कॉस 2x के प्रोडक्ट को अगर मैं t मान लूं तो कोई दिक्कत? तो ये क्या बन गया, 1 माइनस 2t²। देखो 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 देखो, नहीं पकड़ में आई, नहीं पकड़ में आई। इसको टू में t बन गया, आ गई, नहीं आया, आ गया। आ गया। इसका मतलब ये क्या बन गया, 2t² प्लस t माइनस 1 इसको टू में 0 बन गया। अब देखना देखना, मेथड वही है। अब इस क्वांटिटी को सॉल्व करना है, क्या करोगे, सोल्यूशन निकालो। क्या निकालोगे, धराचार माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² मतलब 1 माइनस 4ac मतलब 8/2। कैसे आया, पकड़ में आया? देखो अपन ने क्वाड्रेटिक कर रखी है, अपन बेसिक से अप्रोच नहीं जाएंगे, क्या क्या करना रहता है, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1, ऐसा नहीं बताएंगे अब, ठीक है ना? हम्म, है ना, ये क्लियर है कैसे आया? आ गया आपका है सर। t की वैल्यू क्या आ गई, -1 प्लस माइनस 3/2। तो यहाँ से t की वैल्यू क्या क्या आ गई, -1 प्लस 3/2 मतलब 2/2 मतलब एक 1 आ गई और एक -2 आ गई। और t अपन का है क्या, t अपन का है क्या, sin 2x cos 2x। तो इसका मतलब sin 2x cos 2x की वैल्यू 1 एंड sin 2x cos 2x की वैल्यू -2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? अब अगर दोनों तरफ 2 का मल्टीप्लाई करा दूँ तो कोई दिक्कत? तो ये क्या बन जाएगा, sin 4x इक्वल टू में 2 बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, sin 4x इक्वल टू में -2 बन जाएगा। यहाँ तक कोई भी समस्या हो तो बोलो। नहीं है? नहीं है सर। पक्का? हाँ सुनना अब सुनना, एक बात बताना, अगर ध्यान से देखो साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जाती है, सर। 1 तक, यस सर। और मिनिमम कहाँ तक जाती है, -1 तक। तो क्या साइन मैंने 4 सही। 2 देगा? नहीं देगा। ये क्या -2 देगा? नहीं देगा। सोल्यूशन क्या होगा? नो। क्लियर है ये? यस सर। चलो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन टाइप 4, टाइप 7 डालो। यूजिंग बाउंडेडनेस ऑफ साइन एंड कॉस एक्स। ये बात पकड़ में, अच्छा एक बात हमेशा याद रखना, साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, -1 से, माइनस है सर। -1 से 1 तक। यहाँ तक कोई संशय तो बोलो। नहीं है। नहीं है, बस इतना माइंड में हिट रखना चाहिए, इतना माइंड में तुरंत हिट करना चाहिए, है ना? करेगा हिट? करेगा करेगा। अब एग्जांपल चिपका लेते हैं। बोलो बोलो, a³ - b³, a³ - b³। नाक मत कटाना, बोल देना आपकी ए बात सही क्यू है। माइनस बी, ए प्लस बी का क्यूब माइनस थ्री ए बी। नहीं नहीं नहीं, मेरे को उसमें चाहिए, बोलो बोलो, a - b क्या चाहिए? अच्छा वो ए स्क्वायर। प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। a+ होता है कि a³ - b³ का पूछ रहा हूँ मैं। ए क्यूब, हाँ तो ए प्लस बी तो होता है। a³ - b³। हाँ एक, अच्छा ओ सॉरी बी, ओ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ए क्या क्यूब, होता हाँ है? तो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब बात पकड़ में आई। तो क्या लिख दूं यहाँ पे, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स कॉस एक्स आ जाएगा। और सामने क्या आ बैठा है, जाएगा।
साइन एक्स कॉस एक्स। यहाँ तो कोई दिक्कत, अगर ध्यान से देखो तो ये 1 दे देगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो क्या आ गया, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और क्या आ गया 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, और इस क्वेश्चन में क्या आ गया 1 प्लस साइन एक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत तो बोलो। नहीं है। नहीं है पक्का। हम्म। अब सुनना, अगर मैं इस वाली पार्टी को इस तरफ ले आऊं तो क्या बन जाएगा, और कॉमन ले लूं तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 बन जाएगा। बन जाए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनना, अगर ये दोनों का प्रोडक्ट 0 लेकर बैठा तो इन बाइसेप से बोलो या तो तुम 0 हो लो या तो तुम 0 हो लो। तो अगर मैं इनको 0 करता हूँ तो क्या बनेगा, साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल टू -1 बनेगा। अगर मैं दोनों तरफ 2 का मल्टीप्लाई बनेगा। करता हूँ तो साइन 2x इक्वल टू -2 देगा। क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। क्यों? -2 आ गया, -1 था। है ना। और अगर ये भी लेता हूँ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स 1 दे देगा। और इसका अपन ने पहले देख रखा है कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे। इसका कोफिशिएंट क्या है 1, इसका कोफिशिएंट क्या है -1, किससे डिवाइड करोगे 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट 2 से। तो ये क्या दे देगा कॉस एक्स प्लस पाई बाई 4। अपन डायरेक्ट करना है, कॉस 45 दे देगा ये। कैसे 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 कैसे, अगर 1/√2 से डिवाइड करोगे, 1/√2 से डिवाइड करोगे, 1/√2 से डिवाइड करोगे तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी क्या दे देगा कॉस ए प्लस बी। और यहाँ कॉस 45 पकड़ा देगा तो क्या देगा कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा। तो एक्स प्लस पाई बाई 4 इक्वल टू में 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4 आ गया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है। और सुनना, अगर मेरे को दूसरे मेथड से देखना ना इसका सोल्यूशन, कैसे देखोगे इसका आधार से सुनता हूँ कैसे आएगा। देखो 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 देखो, अब एक बात होता ना, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की वैल्यू क्या दे रहा है, 1 मांग रहा है अपन से, 1 मांग रहा है। तो ये 1 कब आएगा, या अच्छा इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जाती है 1 तक, और -1 के बीच में रहता है। ये कहाँ से कहाँ तक रहता है, -1 और 1 के बीच में रहता है। तो अगर इन दोनों का डिफरेंस मेरे को 1 चाहिए तो क्या करूं मैं, या तो ये 0 बन जाए और ये -1 बन जाए तब 1 दे देगा, या तो ये 1 बन जाए ये 0 बन जाए। और कोई पॉसिबिलिटी है क्या इसके अलावा, और कोई पॉसिबिलिटी है क्या इसके अलावा? नहीं है क्यों नहीं है? सर, इससे क्यों नहीं है भाई, तो पूछ रहा हूँ मैं क्यों नहीं। देखो इनपुट ये दोनों सेम ले रहे हैं, और अपन ने पढ़ा है कि दोनों इनपुट सेम लेते हैं और आउटपुट सेम देंगे तो केवल और केवल एक वैल्यू पॉसिबल है, 1/√2। √2। अगर ये दोनों 1/√2 ले लेंगे तो आउटपुट 0 दे देगा। तो अगर मेरे को 1 चाहिए आउटपुट, तो या इस ये तभी पॉसिबल है या तो ये 1 बने और ये 0 बने, ये -1 बने, और या तो ये 1 बन जाए और या तो ये 0 बन जाए, तभी पॉसिबल है ना। बस अगर इतना अगर माइंड में हिट कर गया तो सोल्यूशन आ गया, तो सोल्यूशन आ गया। अब सुनना, ये अगर मैं ड्रॉ करूं तो ये वाला पॉइंट 1 0,1 1,0, ये 1,0,1, ये -1,0, ये 0,-1। बस एक यहाँ पर वैल्यू पॉसिबल है और एक यहाँ पर वैल्यू पॉसिबल है ना। तो क्या आ जाएगा 2n पाई प्लस पाई बाई 2, 2n पाई प्लस पाई। कैसे आया, क्लियर? यस सर। नहीं आया, हमें पता है नहीं आया। हाँ हाँ, क्लियर है। देखो देखो फिर से बता दूं, वो सर बता दो, मैं बता दूँ। अरे ये बोलो, वो तो क्लियर है, वो तो मेरे को भी पता है कि ये 1 दे देगा और ये 0 दे देगा तब आएगा 1, या फिर ये 0 दे दे ये -1 दे दे, ये तो मेरे को भी पता है।
ये मैंने तिरंज हमड़ा गोला बना के क्या लिख दिया था, ये क्लियर है? देखो इसका मतलब साइन की वैल्यू 1 चाहिए और इसकी वैल्यू 0 चाहिए, है ना? तो ये साइन की वैल्यू यहाँ 0 होती है, यहाँ 1 होती है। कैसे कैसे कैसे? ये 0 डिग्री है ना, ये पाई/2 डिग्री है, ये पाई डिग्री है, और ये 3 पाई/2 है। तो साइन 0 0 देता है, कॉस 0 1 देता है। अब बताओ यहाँ पे साइन पाई/2 1, कॉस पाई/2 दे रहा है, देखो। और यहाँ पे कॉस पाई -1, साइन पाई 0, बात पकड़ में आई। और यहाँ पे साइन 3 पाई/2 -1 और 0, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब मेरे को पता है जब 1,0 वाला केस बनेगा तो 1,0 वाला केस कहाँ बन रहा है, पाई/2 पर। और 0,-1 वाला केस कहाँ बन रहा है, पाई पर बन रहा है। तो अपन ने बन रहा है। एक दिन पहले देखा था कि जब भी ऐसा फॉर्मेट में आए, ये पाई/2 पर बन रहा है, ये पाई पर बन रहा है, तो अपन ने कहा था x में 2n पाई कितना ऊपर गया, पाई/2 तो प्लस पाई/2। और a क्या बन रहा है, पाई पर, तो 2n पाई कितना ऊपर गया, पाई ऊपर गया, तो क्या आ जाएगा, प्लस पाई। अब क्लियर हुआ ये? हो गया। नहीं हुआ? हो गया। टाइप 8 x एंड y टाइप, हो गया। है ना? यस। x² + 2x + 3 में √3 sin y + cos y, फाइंड x एंड y। सॉल्व करो फटाक से। हरे कृष्ण। करो करो करो, फटाक से करो सॉल्व। कर पाओगे? सुनो, पहला क्वेश्चन मैं डील करता हूँ। यस। पहला क्वेश्चन मैं डील करता हूँ। अब मेरे को बात बताना, इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू क्या पॉसिबल है? बस मेरे को जो बोल रहा हूँ वो बताते जाओ। इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या पॉसिबल है, केवल इसकी। -a√a² + b² से +√a² + b², तो बताओ वैल्यू क्या आएगी वहां से? -2 से +2 आ रही है? ठीक है। कैसे कैसे आ रही है, वही तो पूछ रहा हूँ मैं। √3 1 से लेकर √3 + 1 प्लस का, ये 4 दे देगा, तो -2 से 2, यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं है। इसका मतलब इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कहाँ से कहाँ तक पॉसिबल है, -2 से 2 तक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? बोलो बोलो बोलो। नहीं है। अब एक बात बताना, अगर मैं इसको धोखे से लिख दूं x+1 का होल स्क्वायर +2, देखो 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 देखो, कोई दिक्कत? ओपनिंग करके चेक करो, ओपनिंग करके चेक करो, ओपनिंग करके चेक करो। और अगर ये नहीं भी चेक कर पा रहे हो ना, तो छोड़ो, मेरे को इसकी रेंज बताओ। रेंज अपन ने जन्म जन्मांतर से पढ़ रखा है, कैसे निकालते हैं रेंज? ए की वैल्यू पॉजिटिव, जब ए की वैल्यू पॉजिटिव होती है रेंज क्या आती है, -d/4a से इन्फिनिटी आती है कि नहीं आती है? अरे अरे अरे, ये ग्राफ बनता है जब ए की वैल्यू पॉजिटिव होती है, जब ए की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो एक ग्राफ ऐसा कुछ बनता है। इसका मतलब ये लोवेस्ट पॉइंट कितना यस। होता है, -d/4a से, और कहाँ तक रेंज चाहिए ना, तो +∞ तक, तो -d/4a से यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है।
अब सुनना, अब मेरे को रेंज बताओ इसकी क्या नहीं आएगी। है। अब बताओ, अब बता दो, अब बता दो। अरे अब तो दया कर लो थोड़ी, बता दो। अरे डी की वैल्यू बता दो, ओ फोर की वैल्यू प्रभु बता दो। प्रभु प्रभु। अरे बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी करोगे तो कितना आएगा। तब 20 को -4 में सी करोगे तो कितना आएगा? 4 - 1। एक तो है। अरे 2 से इन्फिनिटी आ गया। आ गया। इसकी रेंज क्या आ गई, 2 से। इंफिनिटी। अब जरा ध्यान से सुनना मेरी बात, अब मेरी बात एक ध्यान से सुनना। एक बात बताओ, ये बोल रहा है ये दोनों इक्वल है ना, ये गिवन है अपन को। हाँ। और ये बोल रहा है कि मैं जो आउटपुट लूंगा वो 2 से इन्फिनिटी तक लूंगा, और ये बोल रहा है मैं जो आउटपुट लूंगा वो -2 से 2 तक लूंगा। तो ये बीच में सेटिस्फाई कब होंगे, ये इक्वल बैठा है ना, इसका मतलब इसकी भी आउटपुट और इसकी भी आउटपुट सेम होनी चाहिए। ये बात पकड़ में आई। अगर दो कोई फंक्शन इक्वल है तो इसका मतलब क्या होता, उसकी डोमेन भी सेम होनी चाहिए और उसका रेंज भी सेम होना चाहिए। बात पकड़ में आई। यस सर। इसका मतलब अगर ये दोनों इक्वल बैठे हैं, अगर ये दोनों इक्वल बैठे हैं, इसका मतलब सेम होनी चाहिए। और एक बोल रहा है मैं 2 से इन्फिनिटी की रेंज लूंगा, एक बोल रहा है मैं -2 से 2 लूंगा। अरे ध्यान से देखो, एक बोल रहा है मैं 2 से इन्फिनिटी पकड़ूंगा, एक बोल रहा है मैं -2 से 2 पकड़ूंगा। दोनों सेटिस्फाई कब होंगे, किस वाले पॉइंट पर। दोनों सेटिस्फाई कब हो रहे हैं, दोनों satisfy कब हो रहे हैं। 2 पे। 2 पे। अरे ये बात पकड़ में आई, नहीं आई। तो वो तो देखो, तो दिख ही रहा है। बस अगर ये दिख रहा था तो फिर इतना टाइम क्यों लगाया बताने में। वो तो बिना ग्राफ के भी दिख जाता है, 2 पे दोनों दिख रहे हैं। 2 पे दिख रहे हैं, इसका मतलब इन दोनों की रेंज सेम होनी चाहिए। और रेंज सेम कब आ रही है, केवल एक ही पॉइंट आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी क्या पकड़ेगा, टू। ये भी क्या पकड़ेगा, टू। इतनी बात क्लियर हुई, यस सर। नहीं हुई, कोई। हो गई बस। अब क्या, अब तो कहानी खत्म। x² + 2x + 1 = 0 आ गया यहाँ से x+1 का होल स्क्वायर = 0 आ गया। बता दो मेरे को फिर, ये 0 आ रहा है, स्क्वायर 0 आ रहा है, तो इसका मतलब इनपुट 0 होना चाहिए, मतलब x+1 0 होना चाहिए, मतलब x की वैल्यू -1। यहाँ से बता दो। ये तो यार अपन ने बहुत बार पढ़ रखा है इस वाले क्वेश्चंस को तो, है ना, है ना, है ना। क्या है ये, √3 sin y + cos y √2 दे रहा है, किससे डिवाइड करोगे, 2 से, 2 से, 2 से, बस काम खत्म। यस सर। y - 5/3 = में 1, 1 कब होता है, cos 0 पे। तो y - 5/3 = में 2n पाई ± 0। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 2n पाई + 5/3। यहाँ तक कोई दिक्कत। नहीं है। ये अपन का सोल्यूशन आ गया। तो अपन से कोई मांगेगा x की वैल्यू क्या थी, -1, y की वैल्यू क्या आ गई, आ गई। हाँ कोई। तो यहाँ से इसने डिमांडेड क्या लिखने दो था, सर, लिखने दो, लिखने दो। एक्स और वाई तो चाहिए था ना अपन को। एक्स की वैल्यू क्या आ गई हाँ। वाई की वैल्यू क्या आ गई, तो पाई पाई 10 75 सर, थोड़ा नीचे। अरे कुछ ज्यादा नीचे हो गया। थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा ऊपर।
ये बात पकड़ के, यार। इसमें मेन चीज थी इसी को पकड़ना। ये बात पकड़ में आई, कैसे पकड़ा है अच्छा ये बात पकड़ में यस सर, नहीं आई। आ गई। आ गई। यस सर, आगे बढ़े। यस सर। हाँ, क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, नहीं है? नहीं है, नहीं है। आगे बढ़े। अब सुनना, अब इसको जरा एक बार अपनी दिमाग के सारे बिंदुओं खोल कर आराम से बैठना, फिर देखना इसने मांगा क्या है अपन से, ये बताओ। एक्स और क्या मांगा इसने? एक्स और वाई मांगा है। हाँ मांगा है। और इसने इनइक्वलिटी का साइन कौन सा चिपका रखा है? लेस देन वाला। यस अब सर। एक बात बताना, अब एक बात बताना, सुनना ध्यान से। साइन एक्स की कहां से कहां तक रेंज होती है? -1 से 1 होती है। होती है। अगर मैं ऐसा लिख दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी? मन में कोई हलबली मचे? नहीं होगी। और अगर मैं अब मेरे को बता दो 1/sin x की रेंज कहां से कहां तक होगी फिर? ये बता दोगे तो भाई मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। बोल दो बोल दो बोल दो। सेम ही होगी। नहीं, x की रेंज अगर -1 से 1 है तो 1/x की रेंज क्या होगी? एक मिनट सर, वो मैं थोड़ा। पूछना चाह रहा हूँ, बोलो 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 बोलो। अगर एक्स की रेंज 1 से 1 है तो इसकी यार ये मैंने तुमको जीरो से स्टार्ट होगी क्या? जीरो से, जीरो से। ये मैंने तुमको स्टार्टिंग में बताया था, अगर ध्यान हो। एक से, एक से इन्फिनिटी सुनो, सुनो अब। क्या होगी सर अगर यहाँ से? x मेरा -1 से 1 है तो 1/x की रेंज चाहिए थी, तो अपन ने क्या बताया था? माइनस इन्फिनिटी से -1, 1 से इन्फिनिटी। हाँ, -∞ से 1 और 1 से। ये बात पकड़ में आ गई? यस यस। यहाँ तक कोई दिक्कत तो बोलो, है ना? अब सुनना, अब सुनना, अब सुनना, अब सुनना। -∞ से 1 और 1 से इन्फिनिटी, तो 1/sin² x की रेंज कहां से कहां तक होगी? ये नेगेटिव वाले का पत्ता कट हो जाएगा। बोलेगा भाई तू हट ले, कि मेरे को पॉजिटिव पॉजिटिव चाहिए, अब मैं पॉजिटिव पॉजिटिव खेलूंगा, तो ये 1 से इन्फिनिटी ले लेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत तो बोलो। नहीं है। नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1/sin² x जो है वो ऑलवेज किससे बड़ा है? 1 से, क्योंकि रेंज इसकी इन्फिनिटी है। यहाँ तक कोई भी दिक्कत तो नहीं है। नहीं है। इसका मतलब अगर तुमने इतना पकड़ लिया ना, तो इसका मतलब ये बताओ जो ये वाली क्वांटिटी है ना, वो 1 से छोटी की 1 से बड़ी?
वन से बड़ी बोलो बोलो बोलो। अच्छा ये क्वांटिटी अगर वन से बड़ी है तो ये ओवरऑल क्वांटिटी क्या बनी, टू की पावर कुछ क्वांटिटी जो कि वन से बड़ी है। तो अगर मेरे पास टू की पावर क्वांटिटी है जो वन से बड़ी है तो वो हमेशा वो टू से बड़ी होगी कि नहीं होगी। होगी। तो इसका मतलब ये ओवरऑल क्वांटिटी किससे बड़ी है, टू से बड़ी है। यस। यहाँ इसे ये नोट कर लिया, ये हटा दूँ। हाँ इसका मतलब क्या हुआ, मेरे मन में एक नहीं है। तो ये वाली क्वांटिटी ऑलवेज जीरो से बड़ी, यस सर। और वन प्लस जीरो से बड़ी क्वांटिटी का सम हमेशा किससे बड़ा आएगा, वन से। हाँ तो इसका मतलब रूट के अंदर जो भी इनपुट आ रहा है वो किससे बड़ा है, वन सी। वन से। तो इसका मतलब रूट के अंदर इनपुट जब आता है वन से बड़ा तो उसका आउटपुट क्या देता है, वन से बड़ा कि वन से छोटा, पढ़ाई। बड़ा। इसका मतलब ये ओवरऑल क्वांटिटी किससे बड़ी हो गई, वन से। वन से। तो एक बात बताना, ये क्वांटिटी वन से बड़ी, इसका मतलब ये ओवरऑल क्वांटिटी मल्टीप्लाई होने के बाद किससे बड़ी आएगी, टू से, टू इंटू वन से बड़ी। हाँ लेकिन इसने क्या चिपका रखा है, लेस देन चिपका रखा है। यस सर। तो ये दोनों सेटिस्फाई कब होंगे, एक बोल रहा है टू या टू से बड़ा और चिपका रखा है इसने टू या टू से छोटा, सेटिस्फाई कब होंगे दोनों, जब दोनों टू के बड़ी। इक्वल होंगे, जब दोनों टू के ओ इक्वल हाँ होंगे। इक्वल 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 इक्वल। ये बात नोट हो गया ये। यस तो। तो इसका मतलब क्या पकड़ में आई मेरे को बात, कि ये जब टू अपॉन में वन की पावर साइन एक्स, अच्छा अपन ने अब एक चीज कर ली यहाँ से, ये अपन ने लेस देन का साइन हटा लिया ना, अब ये क्या आ गया अपन को, अब ये क्वेश्चन बन गया अपन का, यहाँ तक कोई यस दिक्कत। सर। अब सुनना, अब मजेदार बात तो यहाँ नो से स्टार्ट। दिक्कत। ये वाली यस क्वांटिटी सर। क्या बोल रही है, ये वाली क्वांटिटी क्या बोल रही है, भाई मैं तो डील ही करूंगा टू पे, लास्ट डील मेरी टू से छोटी नहीं होगी, क्योंकि ये बोल रहा है ना कि टू से या टू से बड़ा। और ये क्या बोल रहा है, मैं लास्ट डीलिंग करूंगी वन पे। तो इसका मतलब, और इनने बोल टू से, तो ये कब पॉसिबल है, जब ये टू ले ले और ये, तभी तो टू इंटू वन टू देगा। ये बात पकड़ हाँ नहीं आई, ये नहीं आई, ये नहीं आई, पची नहीं बात, थोड़ी थोड़ी पची, थोड़ी थोड़ी पची। ये ओवरऑल क्वांटिटी क्या बोल रही थी, वन या वन से बड़ी। ये ओवरऑल क्वांटिटी क्या बोल रही थी, टू या टू से बड़ी। तो ये रिजल्ट टू कब देंगे, जब ये टू ले ले और ये वन ले ले, तभी ना पॉसिबल इनका प्रोडक्ट टू। अगर इसने टू से बड़ा लिया तो ये बात तो प्रोडक्ट पॉसिबल है टू। नो। इसका मतलब फिर अपन ने इसको ब्रेक कर लिया, किस पार्ट में, कि टू की पावर वन बाय साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होना चाहिए, टू के, और रूट ओवर वाई स्क्वायर माइनस टू वाई प्लस टू किसके इक्वल होना चाहिए, वन के। यहाँ तक कोई दिक्कत तो बोलो।
नहीं है। अगर मैं यहाँ पर नहीं है। पावर 1 बैठा दूं तो 1/sin² इसके इक्वल आ गया 1 के, तो sin² इसके इक्वल आ गया 1 के, और इसको लिखूं sin²π/2, तो कोई डाउट? तो यहाँ से x की नहीं है। वैल्यू आ गई n π + π/2 आ गई, और यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से क्या आ गया y-1 का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। तो यहाँ से 1 से 1 कैंसिल आउट, तो y-1 का होल स्क्वायर 0, तो y की वैल्यू क्या आ गई 1, तो x की वैल्यू क्या आ गई n π + π/2, y की वैल्यू क्या आ गई 1। क्वेश्चन ठीक ठाक था। कोई बात नहीं। नोट हो गया? हो गया नोट? एक मिनट सर, ऊपर थोड़ा। हो गया। हो गया नोट? हो गया। चलो फिर अब आ जाते हो लास्ट टाइप आई है, ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज। अब एक बात याद रखनी है अपन को, क्या याद रखनी है? ये अपन ने बचपन से चिल्लाया है, ये 0 डिग्री होता है, ये π/2, ये कितना होता है पाई, ये कितना होता है 3π/2। यहां तक कोई संशय नहीं है? मन में बात ना पची हो, गले से उतर ना रही हो बात, तो बताओ, ऐसा कुछ तो नहीं है? अगर मैं नहीं है। इसी को ऐसे रिप्रेजेंट कर दूं, गोला बना दूं ऐसे, और बोल दूं भाई ये 0 है, ये π/2 है, ये -π है, सॉरी ये पाई है, और ये 3π/2 है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? अब सुनना, नहीं है सर। अगर मैं बोलता हूँ π/4, तो π/4 0 और π/2 के बीच में कहीं भटकेगा, है ना? और अगर मैं बोलता हूँ मान लो अपन ने बोला कि 3π/4, तो 3π/4 कहाँ पर आएगा, यहाँ पे। सिमिलरली अगर मैं बोलता हूँ 3π/2, तो कहाँ पर आएगा, यहाँ पे। ये सब समझ पा रहे हो ना? ये आ जाएगा π/4 यहाँ बीच में कहीं, π/6 भी यहीं कहीं बीच में आएगा, π/3 भी यहीं कहीं बीच में आएगा। ये बात पकड़, मतलब 0 से 90 वाले एंगल इस वाले पे आएंगे, π/2 से पाई के बीच वाले एंगल यहाँ पर आएंगे, पाई से 3π/2 के बीच वाले एंगल यहाँ से यहाँ पर आएंगे, और 0 से 3π/2 के बीच वाले एंगल यहाँ पे आएंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत? 0 से 2π के बीच वाले एंगल, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? बस अपना काम हो गया इतने में। अगर मेरे से कोई मांगता है इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए, बोलता है साइन थीटा पॉजिटिव, तो बताओ, अपन ने वैसे इसको पढ़ भी रखा है, साइन थीटा पॉजिटिव को देता है इवन पाई टू ऑड पाई या ऑड पाई टू इवन पाई? इवन टू ऑड।
इवन टू ऑड की ऑड की इवन। अब देखना कैसे निकालते हैं इस डायग्राम की मदद से। ये अगर मैं इसको हटा देता इनइक्वालिटी को तो ये 0 देता, तो 0 कहाँ पर बैठेगा, यहाँ पे साइन 0 पे, है ना, है ना, है ना, है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत। और इसका नहीं। मतलब ये बढ़ेगा 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 कहाँ तक, यहाँ तक। इसके नीचे जैसे ही जाएगा निगेटिव की पॉजिटिव, निगेटिव की पॉजिटिव। अरे अरे अरे, ये देखो, ये 0 था, मेरे को पॉजिटिव चाहिए, मेरे को पॉजिटिव चाहिए, मेरे को पॉजिटिव चाहिए ना। तो एक बात बताना, इससे तो ऊपर ही होगा, और अगर मैं पॉजिटिव चाहिए तो, और इससे निगेटिव जाएगा नहीं, इससे निगेटिव जाएगा नहीं, ये 0 है, ये पाई है, इसका मतलब थीटा की वैल्यू कहाँ से लाई करनी चाहिए, 0 से पाई के बीच में। इसमें क्या 0 इंक्लूड होगा, नहीं, क्यों, क्योंकि इक्वल का साइन नहीं चिपकाया है, इसका मतलब 0 से पाई बैठेगा यहाँ पे। लेकिन 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 समस्या एक फिर आ गई कि भाई अपन ने तो ये प्रिंसिपल डोमेन में निकाला है, तो क्या करें, कुछ मत करो, दोनों में 2n पाई चिपका दो, ऐड कर दो। तो क्या आ गया, इवन पाई टू ऑड पाई। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। सर एक में पॉजिटिव में यही वाला लोकेशन आएगा ना। यस। अगला अगला अगला, अगर मेरे से बोले वो कि साइन थीटा की वैल्यू मेरे को चाहिए 1/2 से बड़ी, क्लियर है। तो अगर मेरे को 1/2 से बड़ी चाहिए तो पहले बोलो साइन 1/2 कब देता है, 60 पे कि 30 पे, 30 पे। तो ये 0 है। यस अब एक बात है ना, 30 कहाँ, कहीं पे यहाँ कहीं लाई करेगा, करेगा। ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, और मेरे को 1/2 से बड़ा चाहिए, तो 1/2 यहाँ कहीं लाई करेगा, और तो इसका मतलब मेरे को इस लाइन से ऊपर वाला चाहिए, ये चाहिए ना, इतना रीजन चाहिए। तो ये सर पाई/6 है, और ये वाला रीजन कौन सा होगा, पाई-पाई/6। तो इसको तो थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ गई, पाई/6 से पाई-पाई/6 तक, है ना। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, पाई/6 से 5 पाई/6। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 2n पाई प्लस पाई/6 से 2n पाई प्लस 5 पाई/6। यहाँ तक कोई दिक्कत, नहीं। पक्का ना, पक्का। तो यस। है ना, बस एक और चिपका देता हूँ, सिलेबस चैप्टर खत्म फिर। बताओ क्या करोगे इसमें। अपन ने बोला था जब बेस 1 से बड़ा होता है, लॉग हटाते हैं, इधर चढ़ेगी पावर, चढ़ेगी ऊपर, तो क्या आ जाएगा, साइन एक्स की वैल्यू, इनइक्वलिटी का साइन चेंज होगा क्या, नहीं होगा, मतलब साइन एक्स की नहीं वैल्यू होगा। 1/2 से छोटी। अगर नहीं भी देख पा रहे हो ना, तो केवल और केवल ऐसे ड्रॉ कर लिया करो, साइन एक्स ये आ गया, 1/2 यहाँ कहीं लाई करेगा, तो 1/2 छोटी चाहिए, तो देख लो ये छोटा वाला रीजन आ गया, है ना। ऐसे भी निकाल सकते हो। और अगर मेरे को उस वाले में चाहिए, तो 1/2 कब देता है, हाँ। यहाँ पे देता है पाई/6 पे। यस सर। छोटा चाहिए तो ये वाला रीजन, और इससे भी छोटा चाहिए पाई-पाई/6, ये वाला रीजन। तो रीजन कौन सा आ गया, थीटा विल बिलोंग टू 0 to पाई/6 यूनियन पाई-पाई/6 से पाई। तो थीटा बिलोंग टू 0 to पाई/6 यूनियन पाई/6 से पाई।
और अगर मेरे को n में चाहिए तो 2n पाई से 2n पाई प्लस पाई बाई 6 यूनियन 2n पाई प्लस पाई बाई 6 से 2n पाई प्लस पाई। क्लियर है? इससे नहीं क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। थोड़ा 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 है। इससे चलो यहाँ से अपन का चैप्टर तो खत्म हो गया। अब बताओ क्या करें? चलो एक क्वेश्चन और चिपका लेते हैं अच्छा सा, ठीक ठाक। बोलो, साइन एक्स की सॉल्व करना है इसको। बोलो क्या करोगे? साइन एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आती है? -1 से 1 तक। तो साइन की पावर 4x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी? 1 से 1, -1 से 1 की 0 से 1, 0 से 1 तक। तो 1 प्लस साइन की पावर 4x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी? 1 प्लस 0 से 1 प्लस 1 तक। तो इसका मतलब 1 से 2 तक। यहाँ तक कोई संशय? नहीं है। तो इसका मतलब इस ओवरऑल की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रहेगी? रेंज क्या आ गई? इसकी रेंज क्या आ गई? 1 से 2। और इसकी रेंज क्या आती है? cos x की वैल्यू -1 से 1 तक रहती है। पावर ऑड इससे है तो फिर सेम ही रहेगी। पावर ऑड है ना, इसकी भी रेंज सेम ही रहेगी। इसका मतलब दोनों सेटिस्फाई कब होंगे? एक बोल रहा है 1 से 2, एक बोल रहा है -1 से 1। दोनों सेटिस्फाई कब होंगे? जब दोनों वैल्यू क्या ले लें? क्या ले लें? वन 1। तो इसका मतलब 1 प्लस साइन 4 की पावर x इक्वल टू 1 cos 5x बराबर 1। तो यहाँ से साइन 4x बराबर 0, तो यहाँ साइन x बराबर 0, तो x की वैल्यू n पाई। यहाँ से cos x बराबर 1, तो cos x बराबर 1 कब आएगा? cos 0, x की वैल्यू 2n पाई। आगे सोल्यूशन था बच्चों वाला सवाल, बस देखने में कठिन था। ठीक है सर। और अगर ध्यान से देखो तो 2n पाई जो है ना वो n पाई में इंक्लूडेड है। तो इसका ओवरऑल सोल्यूशन क्या आ जाएगा? n पाई। क्लियर है? यस सर। यहाँ तक कोई संशय तो बोलो। नहीं है। है ना? तो